आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमारे पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उचित उदाहरणों द्वारा से समझाइए। ठीक है, पहला हमारा दिया हुआ है लोह चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व, और पांचवा दिया हुआ है हमारा 12 से 16 और 13 से 15 वर्गों के यौगिक लिखिए। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं, हमारा इसमें क्या दिया हुआ है, लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकत्व, तो ये हम लोग जानते हैं कि लोह चुंबकत्व होता क्या है। ठीक है, तो लोह चुंबकत्व जैसे कि कुछ पदार्थ हमारे जैसे हो गए, लोहा हो गया, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट, निकिल हो गया, गैडोलियम हो गया, ठीक, तो आदि ऐसे पदार्थ हैं ये सब, ठीक है, जिनमें बहुत प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, लौह चुंबकत्व बोलते हैं। ठीक, अब प्रबल आकर्षकों के अतिरिक्त ये जो होते हैं अस्थायी रूप से क्या होते हैं, चुंबकित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये अस्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं। ठीक है, किए जा सकते हैं। ठीक है, और इनके जो आयंस होते हैं, ठोस अवस्था में लौह चुंबक पदार्थ के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम इनको एक देखते हैं, जो चुंबकीय आघूर्ण का व्यवस्थित संरेखण के माध्यम से हम इनको देखते हैं। जैसे कि हम ले लिए, ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय माध्यम में जो उसके आघूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं, तो ये हमारा, ठीक, तो इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं, जो ये हमारा ए वाला पार्ट है, ये हमारा क्या है, लौह चुंबकत्व है। ठीक है, क्या है, ये लौह चुंबकत्व है। और दूसरा वाला जो होता है ये है हमारा प्रतिलौह चुंबकत्व। प्रतिलौह चुंबकत्व है ये। ठीक, और सी वाला पार्ट हम देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, फेरी चुंबकत्व। फेरी चुंबकत्व। ठीक है, अब इनको हम देखते हैं, जो लौह चुंबकत्व होते हैं। ठीक, तो जब ये लौह चुंबकत्व पदार्थ जो होते हैं ठोस खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबकत्व की भांति व्यवहार करता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे छोटे छोटे चुंबकत्व होते हैं, ये सिर्फ एक ही दिशा में गति करते हैं, यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय टुकड़े में डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ वो एक ही तरफ जो है आकर्षित होते हैं। ठीक है, इनमें सिर्फ आकर्षण ही होता है। ठीक, और उनकी जो चुंबकीय आघूर्ण होती है वो क्या हो जाती है, निरस्त हो जाती है, और पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन क्या हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। तो हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो इस तरफ हो, तो उसी साइड जो है क्या होंगे, अभिविन्यासित होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम फिगर में देखेंगे कि जो प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी डोमेनों का क्रम बना रहता है, और लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी चुंबक बने रहते हैं। ठीक, और चुंबकीय पदार्थों की यह प्रवृत्ति हमारी क्या कहलाती है, लौह चुंबकत्व कहलाती है। ठीक है, अब सेकंड हमारा कौन सा है, देखते हैं। दूसरा हमारा दिया हुआ है अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो अनुचुंबकत्व होता है, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, क्या, वे पदार्थ जो
चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, ठीक है, आकर्षित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकत्व कहते हैं, ठीक। और इन पदार्थों की यह प्रवृत्ति अनुचुंबकत्व कहलाती है, ठीक है। तो इन पदार्थों की जो यह प्रवृत्ति होती है ये हमारी क्या कहलाती है? अनुचुंबकत्व कहलाती है, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे अनुचुंबकत्व पदार्थ जो होते हैं वो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, यानी कि बहुत ही प्रबल नहीं होते हैं, ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं। हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस तरफ रहेगी उसी तरफ ये क्या होते हैं? चुंबकित हो जाते हैं, ठीक। तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं, ठीक है। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं, और ये फिर चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अगर हमारे चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे ना हो, ठीक है, तो ये अपना चुंबकत्व क्या करते हैं? खो देते हैं, ठीक है। और अनुचुंबकत्व का कारण एक अथवा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है, ठीक। जो दूसरी बात हमारी ये होती है कि उसमें एक या एक से अधिक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी उपस्थिति ही जो कि क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करती है। जैसे हम देखते हैं हमारे एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका मतलब ये हुआ जैसे हमारा O2 हो गया, ठीक है, Cu+2 हो गया, Fe+3 हो गया और Cr+3 हो गया। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं ये हमारे सब क्या हैं? एक अथवा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो जब इनकी उपस्थिति होती है तभी ये जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जो उपस्थिति होगी तभी चुंबकीय क्षेत्र की ओर ये आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? अनुचुंबकत्व। अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड हमारा है फेरी चुंबकत्व। फेरी चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व क्या होता है? अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो फेरी चुंबकत्व होते हैं, जब पदार्थ में डोमनों के चुंबकीय आघूर्ण का संरेखण समांतर एवं प्रति समांतर दिशाओं में असमान होता है, ठीक। कब? जब पदार्थ में डोमेन तथा, ठीक है, डोमेन के चुंबकीय आघूर्णों का जो संरेख होता है, चुंबकीय आघूर्णों का संरेख, ठीक है, संरेखण इसका जो होता है वो समांतर एवं प्रति समांतर दिशाओं में क्या होता है? असमान होता है। किसमें? समांतर में भी एवं असमांतर में, असमांतर या प्रति समांतर जिसको हम बोलते हैं, असमांतर दिशाओं में ये क्या होते हैं? असमान होता है, ठीक है। तब पदार्थ में क्या हम देखते हैं? फेरी चुंबकत्व देखते हैं। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं तो हमारा जो इसमें डोमेन है वह क्या दिखा रहा है? जो संरेखण इसका दिखा रहा है आघूर्णों का, वह समांतर एवं प्रति समांतर दिशाओं में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ये हमारा इस तरफ दिखा रहा है और इसका ये समांतर दिशा हो गई और इसका हम देख रहे हैं असमांतर दिशा। तो ये दोनों तरफ हमारी दिखा रहे हैं, तो असमान होता है इनकी जो दिशाओं का, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशाएं होती है वो क्या होती हैं? अलग होती हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? फेरी चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाते हैं? फेरी चुंबकत्व, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो लोह चुंबकत्व की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ठीक, क्या होते हैं ये? लोह चुंबकत्व की तुलना में हम देख रहे हैं इसमें जो हमारे लोह चुंबकत्व होते हैं उनकी तुलना में ये जो होते हैं क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं,
ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से ये आकर्षित होते हैं। जैसे कि हम ले लिए मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट हमारा हो गया Fe3O4 हो गया, और फेराइड, जैसे फेराइट हमारे हो गए MgFe2O4 हो गया, ZnFe2O4 हो गया। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ के उदाहरण होते हैं हमारे, ये हमारे किस प्रकार के उदाहरण हैं, फेरी चुंबकत्व के। और ये पदार्थ गर्म करने पर क्या होते हैं, फेरी चुंबकत्व खो देते हैं। गर्म करने पर फेरी चुंबकत्व खो देते हैं। ठीक है, इनका जो गुण होता है क्या होता है कि इनको गर्म करने पर ये फेरी चुंबकत्व खो देते हैं। ठीक है, और ये अनुचुंबकीय बन जाते हैं। जब इनमें फेरी चुंबकत्व जब ये खो देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, अनुचुंबकत्व बन जाते हैं। ठीक, ये फिर अनुचुंबकत्व बन जाते हैं। आगे हम देखते हैं, हमारा दिया हुआ है प्रतिलौह चुंबकत्व। प्रतिलौह चुंबकत्व, तो प्रतिलौह चुंबकत्व क्या होता है, हमारा प्रतिलौह चुंबकत्व। ठीक है, तो प्रतिलौह चुंबकत्व क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं कि प्रतिलौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थ जैसे कि मैग्नीज ऑक्साइड MnO में जो डोमेन संरचना होती है, ठीक है, वह लौह चुंबकीय पदार्थ के समान होती है। ठीक, तो इनमें जो डोमेन की संरचना बनेगी, डोमेन की संरचना लौह चुंबकीय पदार्थ के समान होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ के समान होती है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा मैग्नीज ऑक्साइड है। ठीक, तो इसकी जो संरचना बनेगी क्या होगी, लौह चुंबकीय पदार्थ के समान होगी। ठीक, परंतु जो उनके डोमेन होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। ठीक है, जो इनका विन्यास होता है वो एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। ठीक, जैसे अब आगे हम देखते हैं, जो ये एक दूसरे के चुंबकीय गुण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक, जब चुंबकीय गुण इस प्रकार अभिविन्यासित होते हैं कि नेट चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जो हमारा नेट चुंबकीय गुण होगा क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाता है। तब चुंबकत्व क्या होता है, प्रतिलौह चुंबकत्व कहलाता है। ठीक, तब ये क्या कहलाता है, प्रतिलौह चुंबकत्व कहलाएगा। ठीक है, जब इसका आघूर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिलौह चुंबकत्व। और ये एक दूसरे के विपरीत अविन्यासित होते हैं। ठीक, अब आगे हम चलते हैं, तो हमारा इसके बाद दिया हुआ है पांचवा कि 12 से लेकर के 16 और 13 से 15 वर्गों के यौगिक। ठीक है, वर्गों के यौगिक बताना है। तो ठीक है, तो देखते हैं, जो हमारे वर्ग 12 के तत्व और वर्ग 16 के तत्व से बने यौगिक हैं, वो जैसे कि 12 से लेके 16 वर्ग के यौगिक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, 12 से 16 वर्ग के यौगिक कहलाते हैं। जैसे हमारे कौन से हो गए, जिंक सल्फाइड हो गया, HgTe, ठीक है, ये आदि, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, 12 से 16 के वर्गों के यौगिक कहलाएंगे। और वर्ग जो 13 है, ये हमारे किस वर्ग के में है, वर्ग 12 के। ठीक है, और वर्ग 12 के तत्व और वर्ग 16 के तत्व, यानी जो वर्ग 12 के तत्वों से बनते हैं और वर्ग 16 के तत्वों से बनते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, 12, 16
वर्गों के यौगिक, और वर्ग 13 के तत्वों को, और वर्ग 15। ठीक है, तो वर्ग 13 और वर्ग 15 के तत्वों से बने जो यौगिक होते हैं वो हमारे 13 से 15 वर्गों के यौगिक कहलाते हैं, वर्गों के यौगिक कहलाते हैं। जैसे हमारा हो गया Ga, Sa, As, A, I, P आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।